औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 64 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 63 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन की बदबख्ती को ज़िक्र किया और फरमाया कि उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और वो पड़े ही रहेंगे। और अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि अभी जो आप उनमें बुरे अमाल देख के दिल बर्दाश्त हो रहे हैं तो ये इसी पे बस नहीं करेंगे, बल्कि ये आगे अभी और भी इस तरह के अमाल हैं जो ये करते रहेंगे और क़यामत तक ये इस तरह के अमाल या अपनी ज़िंदगी के या ख़ात्मे तक वो इस तरह के अमाल करते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों पर, इनके कानों पर, इनकी आँखों पर पर्दे डाल दिए और इनको अच्छी बात सुझाई नहीं देती। फरमाया कि दोनों और उनको ऐसे कामों पे लगा दिया, इन ऐसे कामों के पीछे कि वो इसमें खूबसूरती और दिलचस्पी और अच्छाई महसूस कर रहे हैं। ज़य्यन लहुम ईमानहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक ग्रोह और फ़िरके का ईमान को उसके लिए सजा दिया और वो उसको अच्छा ही समझ के कर रहा होता है। अगर कोई बुरा समझ ले तो फिर वो उसको छोड़ ही दे। कोई मुसीबत यह है कि कोई उसको बुरा समझ ही नहीं रहा होता, सो वो अपने ही अमल को, अपने ही अकीदे को, अपने ही काम को, अपनी ही हर चीज़ को अच्छा समझ रहा होता है। तो इस वजह से वो बाकियों को बुरा समझते हुए, या फिर दूसरी बात ये होती है कि कहीं इज़्ज़त का सवाल बना दिया जाता है और कहीं इक्का दुक्का ऐसा होता है कि अना का मसला बनाते हुए अपने अच्छे को भी बुरे को भी अच्छा कह रहे होते हैं लोग, और बुरे को भी अच्छा कह रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि वो बुराई में मुलव्वस हो चुके हैं और उन्हें पता होता है, लेकिन वो उसको छोड़ना मुश्किल में पड़ जाते हैं बाज़ दफ़ा। जिस तरह के हज़रत जनाब अबू तालिब की मिसाल है कि अबू तालिब अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 110% अगर कहा जाए तो यकीन रखते थे, लेकिन उनकी इज़्ज़त, उनकी सरदारी, उनका नाम, उनके साख उनके आड़े आ रही थी और वो ईमान नहीं लाए। और ये सारी चीज़ें तभी आड़े आ रही थी कि अल्लाह को मंजूर नहीं था, वरना कुछ तो हो जाता। यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आगे आयत नंबर 64 में फरमाया कि वो उस वक्त तक इन अमाल में पड़े रहेंगे हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुतरफ़ीहिम बिल अज़ाब, यहाँ तक कि उनके सरदारों तक, उनके आसूदा लोगों को अज़ाब आन गिरेगा, अज़ाब की पकड़ हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है कि उसने जब भी कोई हक़ का पैगाम दिया तो पहले उसके दौलतमंद तबके या सरदार तबके या बड़े आसूदा तबके, आसाइश और जिस उस तबके तक पैगाम पहुँचाया, ये उसूल भी है और अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है कि उस तबके तक पैगाम पहुँचाया जो कि बड़ा था, जो सलाहियत था और जिसका रोब और दबदबा था। और अगर बड़ा एक आदमी बात मान जाए तो फिर छोटों का मानना आसान होता है, छोटे सारे उसके देखा देखी मान जाते हैं या उसके समझाने सुलझाने पे, बुझाने पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ मसला यही था कि उनके बड़े ही नहीं, सरदार ही नहीं मान रहे थे और हर दफ़ा दीन की मुखालफत की, जब भी नबी आया तो दीन की मुखालफत सरदारों ने ही की। और अगर एक सरदार मान जाता तो उसके पीछे सारे लोग मान जाते हैं। एक तो कुछ लोगों की आदत भी, रवश भी होती है कि लोग बगैर सोचे समझे कुछ लोगों पर यकीन कर लेते हैं। सरदारों का यही हाल होता है कि लोग उन पर बगैर सोचे समझे यकीन कर रहे होते हैं और उनका अपना बड़ा और गुरु मान रहे होते हैं, सो उन पर उनकी बात को मान लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि सरदारों के डराने धमकाने में आके और उनके आर्डर पे अमल करते हुए लोग मान जाते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है कि सरदारों की दी हुई आसाइशों के आदी होते हैं लोग और उनके लिए आसानियाँ और आसाइशें होती हैं, उनसे मुंसलिक होती हैं। तो इस वजह से भी लोग बड़ों की बातें, सरदारों की बातें मान लेते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा जिस भी नबी को भेजा पहले उसको बड़ों के पास भेजा, सरदारों के पास भेजा, ताकि सरदार मान जाए और बाकी तबके का मनवाना आसान होता है, या फिर वो खुद मान जाते हैं या बाकियों की देखा देखी या किसी लिहाज में आके या डरावे में आके, जिस तरह भी हो बहरहाल उन्होंने मानना होता है।
सो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये ऐसे ही करते रहे और इनके बड़े और इनके सरदार, इनके आसूदा लोग इनको गुमराह करते रहे और ये गुमराही में पड़े हुए थे बड़ों को देख के और उनके नक्शे कदम पर चलते थे, उनके लिहाज में आके, उनके दौलत से मुतासर होके, उनके साख से, उनके नाम नमोश से मुतासर होके ये उनके नक्शे कदम पर चलते रहे, जहाँ तक कि उनके दौलतमंदों को अजाब ने पकड़ लिया। दौलतमंदों को अजाब में पकड़ने का एक मतलब ये भी होता है कि उनसे आहिस्ता आहिस्ता सरदारी, दौलत, स्टेटस, साख जो भी होती है, जिसके भी नशे में होते हैं, वो जब छीन ली जाती है। अल्लाह तबारक व तआला अगर दुनिया में ये अजाब देते हैं तो फिर ये इस तरह भी देते हैं कि उनसे दौलत और आसाइश और नाम छीन लिया जाता है, और जब छीन लिया जाता है तो वो उसके लिए अजाब हो जाता है, क्योंकि वो उन चीज़ों का आदी होता है। प्रोटोकॉल का आदी इंसान अगर उससे प्रोटोकॉल या उनका आसाइशें छीन ली जाएं तो वो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। उसकी निस्बत वो लोग जिनके पास आसाइशें होती ही नहीं हैं, वो एज इट इज़ लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनके लिए इतनी मानी नहीं रखती आसाइश, क्योंकि वो उसके आदी नहीं होते और वो आसूदगी के आदी नहीं होते। सो वो उनके लिए छीनना या ना छीनना मानी नहीं रखता। लेकिन जब दौलतमंदों से, जब पूरा आसाइश लोगों से आसाइशें छीन ली जाती हैं तो वो उनके लिए अजाब से कम नहीं होता। फरमाया कि मुतरफ़ीहिम बिल अज़ाब, यहाँ तक कि उनके दौलतमंदों को अजाब ने आन गिरा। इज़ा हुम यजअरून, उस वक्त वो चीखो पकार करते और रोना धोना करते हैं और वाविला करते हैं। और बाज़ दफ़ा तो मराद ये भी अजाब का आना भी है कि अजाब मसलत हो जाता है जिसमें सारे आ जाते। इत्तक़ू फ़ितना ला तुसीबन्ना ज़लामु मिनकुम ख़ास्सा, उस अजाब से डरो जो ज़ालिमों की वजह से आएगा लेकिन ज़ालिमों तक महदूद नहीं रहेगा। यहाँ समझ आती है कि बाज़ दफ़ा अजाब ज़ालिमों की वजह से आता है और मज़लूम उसमें घसीटे जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसकी हकीकत पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बज़ाहिर वो दुनिया के सामने उस अजाब का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उन्हें आसाइश मिल रही होती है, वो अजाब में नहीं होते। यहाँ फरमाया कि और बात जो होता है अजाब इनफरादी होता है, जैसे किसी से छीन लिया गया स्टेटस, दौलत उसकी, और वो उस वक्त इज़ा हुम यजअरून, उस वक्त वो आओ फगा चीखो पकार करते हैं। ला तजअरू यौमा, और अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज कुछ रोना धोना काम, चीखो पकार काम नहीं आएगी। इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, और तुम मेरे मुकाबले में हो और मेरे मुकाबले में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, या उस जगह पे हो जिस जगह पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकते कोई। ला खुल्ला वला शफा, ना कोई सिफारिश और ना कोई हमदर्दी काम आएगी इसकी, ना कोई रिश्तेदारी काम आएगी, और ना ही अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ना कोई मदद, ना कोई लेन देन, ना कोई ताल्लुक़ वास्ता, कोई भी काम नहीं आएगा। इत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्या, यह आज का दिन वह ऐसा दिन है कि जिस दिन कोई इंसान किसी इंसान के काम नहीं आएगा। ला युनसरून, ना तुम्हारी कोई मदद की जाएगी। और ऐसे दिन के अजाब से अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि उस वक्त तुमसे कहा जाएगा कि आज तुम मेरे सामने हो, मेरे अजाब में हो। दुनिया का कोई अजाब नहीं है जिसको तुम ले दे के, सिफारिश डाल के और हटा दो या कम कर दो। ये मेरा अजाब है और मेरे मुकाबले में कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो ताउन की उम्मीद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।